रमेश और सुरेश, उन दोनों बच्चों को, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं 10th में 12th में, उनको एक टेंशन होता है, उनको एक शॉर्टकट चाहिए होता है लाइफ में, तो हमारे रमेश और सुरेश भी ऐसे ही थे। इंटेलिजेंट थे पर मेहनत करना उन्हें पसंद नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक अलादीन का चिराग ढूंढा जाए, कहीं तो होगा। जैसे हम सीरीज में देखते हैं, टीवी चैनल्स में देखते हैं कि एक कबाड़ी की दुकान है, वहां जाएंगे, ढूंढेंगे, अचानक कोई मिल जाएगा। तो रमेश और सुरेश ने भी ऐसा ही डिसाइड किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी कबाड़ी की दुकान में जाएं। तो हर दिन, आजकल होते हैं ना बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस का कोई शेड्यूल नहीं होता, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना करके ये लोग क्या करते थे, निकल जाते थे घर से। एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने रोज एक कबाड़ी की दुकान ढूंढते थे, रोज एक कबाड़ी की दुकान ढूंढते थे। ढूंढते ढूंढते एक हफ्ते में उन्हें एक कबाड़ी की दुकान मिली जहाँ पे सेम अलादीन के चिराग से दिखाते हैं, टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, उसी शेप का हमको एक लैम्प चिराग मिला। बहुत खुश हो गए, सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। एक सूनी जगह पे गार्डन में ले गए, रमेश और सुरेश दोनों आराम से बैठे, प्रे किया। भगवान को तो प्रे करते ही हैं, उन्होंने भी प्रे किया और उस चिराग को रब किया। रब करते ही जादू हो गया। सच में चिराग में से कौन आ गया, जिन आ गया, चिराग का जिन आ गया। और क्या कहता है जिन चिराग से आके, क्या हुक्म है मेरे आका, क्या करूं मैं। बस उस जिन ने भी वही किया, पूछा क्या हुक्म है मेरे आका। अब नॉर्मली जिन जो है वो इस जमाने के तो है नहीं, जूने जमाने के हैं। पर रमेश और सुरेश को तो एकदम होप्स हाई हो गए कि अरे अब तो हमारी प्रॉब्लम जिंदगी की सॉल्व हो गई, अब तो सारे मैजिक मिरेकल हम इस जीनी से, इस जिन से करवा लेंगे। तो उन्होंने भी वही किया। बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने भी जिन को बोला चलो फटाफट आप क्या करो, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हमारा होमवर्क कर दो। अब जिन जो था वो कंफ्यूज हो गया कि होमवर्क क्या होता है। तो उसने बोला ये तो मैं नहीं कर सकता। तो बोला तुम होमवर्क नहीं कर सकते, तो ठीक है। अब दोनों ने डिसाइड किया, अब इतनी मेहनत से जिन तो मिल गया है, अब कुछ तो इससे काम करवा ही ले। तो उन्होंने सोचा कि चलो जिन को बोला कि तुम क्या करो, स्कूल से जाके मैथ्स और साइंस का पेपर ले आओ, ये दोनों सब्जेक्ट हमको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। तो जिन ने सोचा कि मैथ्स साइंस पेपर, ये तीनों भी चीजें उसको समझ में ना आई। तो उसने बोला कि मुझे जरा ठीक से समझा दो, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, कोई भी मैजिक मिरेकल कर सकता हूँ, बस मुझे बता दो वो होता कैसा है। तो उन्होंने बताया कि पेपर, बुक खोली, बैग खोली और उस बुक में निकाल के दिखाया कि देखो ये पेपर होता है, ऐसा ही पेपर होगा मैथ साइंस का। जीनी खुश हो गया, गया स्कूल, सामने जो उसको बुक दिखी वो उठा के ले आया और खुश की मतलब अब मेरे आका जो है, अब मेरे मालिक जो हैं, जिन्होंने मुझे इस लैम्प से, चिराग से आज़ादी दिलवाई है, वो बहुत खुश होंगे। पर रमेश और सुरेश की तो प्रॉब्लम और बढ़ गई, क्योंकि बुक तो वो वैसे रैंडम बुक थी। मैथ्स और साइंस का पेपर जिनी को समझ नहीं आ रहा था, इतना समझाने के बाद भी ही वाज यूजलेस। तो गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके इन दोनों दोस्तों ने कहा कि आखिर तुम कर क्या सकते हो। बोला मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोला क्या, हमारे काम का क्या कर सकते हो। बोला अभी 2 मिनट में मैं आपको स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, व्यंजन प्रकट कर सकता हूँ यहाँ पे आपके लिए। उन्होंने बोला ये तो स्विगी जोमेटो भी कर सकते हैं, घर में हो तो 2 मिनट की मैगी भी बन सकती है, हमको जीनी क्यों चाहिए इतना दर दर भटके, इस खाने के लिए थोड़ी भटके। तो जीनी ने सोचा सोचा, बोला मैं महल बना सकता हूँ। बोला महल कहाँ बनाओगे, यहाँ जगह ही नहीं है शहरों में, और महल बना तो पहले तो हम पे रेड हो जाएगी कि आया कहाँ से, ये भी प्लान कैंसिल। तो बोला और कुछ सोचो, कुछ तो काम का करते होंगे तुम हमारे लिए। तो जीनी ने सोचा सोचा, मैं सोने की अशर्फियाँ आपके लिए ला सकता हूँ, मटके भर भर के मैं आपको सोने की अशर्फियाँ दे सकता हूँ।
अब रमेश और सुरेश तो अब एक होता है ना कि होपलेस सिचुएशन में पहुंच गए थी, अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता। सोने की अशर्फियां लेके जाएंगे कहाँ ये बच्चे? इनको तो पैसा तो चाहिए नहीं था ना, और अगर लेके गए भी तो दूसरे ही दिन क्या हो जाएगी, रेड पड़ जाएगी घर में इनके। तो ये बहुत ही अपसेट हो गए। कुछ ऐसी जिंदगी हम लोगों की भी है, हमें भी मैजिक मिरेकल्स चाहिए। तो अगर हम जीनी ढूंढे या हम ऐसे कोई इंसान ढूंढे जो हमारी जिंदगी में मैजिक मिरेकल कर सकता है, तो वो कौन हो सकता है? हम हमेशा ये ढूंढते हैं कि मैजिक मिरेकल करने वाला कोई चाहिए, पर सबसे पहले क्या हमें सच में मैजिक मिरेकल चाहिए? हम बिलीव करते हैं मैजिक मिरेकल्स पे? तो यस, हमें बेसिकली 3 टाइप के मैजिक मिरेकल्स हमारी लाइफ में चाहिए। सबसे पहला मैजिक या मिरेकल या हेल्प, हम इसको लक फैक्टर भी कह सकते हैं, वो होता है कि हमें वेल्थ चाहिए। वेल्थ यानी पैसा। हर किसी को मनी इंपॉर्टेंट है, मनी चाहिए। अब मनी चाहिए तो हम जब आपसे पूछें कि क्या आपकी विश मनी है, क्या जीनी से या मैजिक मिरेकल से आपको मनी चाहिए, तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं या जो लोग समझदार अच्छे होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए जिंदगी में। बट एक्चुअली ये फैक्ट है, पहला मिरेकल जो हमें चाहिए वो होता है पैसा। वो कैसे? छोटा बच्चा भी जब होता है, स्कूल में पहले दिन जाता है, या 10th में जो बच्चे होते हैं या 12th में जो बच्चे होते हैं, उन्हें पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे? अगर बच्चा कहता है कि बड़े होके मैं पापा बनूंगा, या लड़की कहती है बड़ी होके मैं मम्मी बनूंगी, तो टीचर हंसती है और बोलती नहीं नहीं, बड़े होके तुम क्या करोगे? तो अगर बच्चा कहता है बड़े होके मैं सबकी मदद करूंगा, मैं अच्छा आदमी बनूंगा, तो फिर टीचर हंसती है, बोलती नहीं नहीं बेटा, बड़े होके आप काम क्या करोगे? मतलब बेसिकली पहले ही दिन उस बच्चे के मन में क्या बताया जाता है, या उस बच्चे के मन में क्या फीड किया जाता है कि बड़े होके कुछ बनना मतलब क्या पैसा, किस तरीके से आप पैसे कमाओगे, क्या आप प्रोफेशन करोगे। तो वेल्थ सबसे पहली हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंस है। अब उसमें मैजिक मिरेकल हमें क्यों चाहिए? वेल्थ में हमें मैजिक मिरेकल चाहिए क्योंकि जैसा ही बच्चा हमारा 10th क्लियर करता है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, दर दर भटकते हैं, आर्ट्स करे, साइंस करे, कॉमर्स करे। 12 जब क्लियर करता है तो और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है या इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या मेडिकल कर लेता है तो और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है कि जॉब कहाँ करे। दैट मींस फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपके लाइफ की होती है वो होती है वेल्थ। और पैसे कमाने की इस दौड़ में हर स्टेप में, किस स्कूल में डालें, किस कोर्स में डालें, कहाँ जॉब करें, हर चीज में हमें एक लक फैक्टर चाहिए होता है, एक मैजिक मिरेकल चाहिए होता है। सेकेंड, अगर हम कहें कि मुझे मैजिक मिरेकल क्या चाहिए तो वो है हेल्थ वाइज। हम हर किसी को हेल्थ के लिए, जब कुछ हमें बीमारी होती है, तकलीफ होती है, तो क्या चाहिए? मैजिक मिरेकल चाहिए। अब जब मैंने कहा हेल्थ के लिए मैजिक मिरेकल चाहिए तो बहुत लोग, अब जैसे हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं तो ऑब्वियसली सबके मन में है कि गुरु जो है वो हेल्थ की मैजिक मिरेकल दूर कर सकते हैं। मतलब जो मानते नहीं हैं या जो इस कंसेप्ट को बिलीव नहीं करते हैं तो वो इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो हेल्थ में मैजिक मिरेकल मतलब ऐसा नहीं कि अगर मेरा यहाँ हाथ कट जाए तो मैं अपने प्यारे गुरु के पास जाऊं कि बोलूं प्लीज कुछ कर दो। गुरु आए, अब्राकडाब्रा, ओम नमः शिवाय करे और ये कट मेरा गायब हो जाए। ये मैजिक मिरेकल हो नहीं सकता। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब लॉजिकल माइंड वाले लोग हैं, तो हमें पता है ये मैजिक मिरेकल अगर हुआ तो दूसरे ही दिन नासा वाले आ जाएंगे, हमें उठा के ले जाएंगे कि तुम लोग जरूर कौन हो? एलियंस हो, तुम इस धरतीवासी के हो ही नहीं। तो क्या हमें ऐसा मैजिक मिरेकल चाहिए? नहीं। पर क्या मैजिक मिरेकल चाहिए हेल्थ वाइज? अगर बीमार हो
तो सही डॉक्टर मिले। सही डॉक्टर मिले मतलब वो डॉक्टर जो मेरी बीमारी पकड़ पाए, मुझे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, दवाइयों का साइड इफेक्ट ना हो। ये भी बहुत बड़ी बात है, होता है ना, हम दर दर भटकते, डॉक्टर ही नहीं मिलता जो हमारी बीमारी ठीक करे। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कोई इलाज नहीं हो पा रहा, सिर में दर्द है, कोई इलाज नहीं हो पा रहा, कोई डॉक्टर ही नहीं मिल रहा सही सा। कोई बोलते नासिक जाओ, कोई बोलते पूना जाओ, कोई बोलते यहाँ जाओ, नागपुर जाओ, हम हर जगह जाके इलाज करवाते हैं, पर देयर इज नो सॉल्यूशन। ये मैजिक मिरेकल यस हमें चाहिए, चाहिए ना सबको। एक पॉइंट आता है जिंदगी में जब हम हर कोई हेल्थ में, और वो भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे सिंपल है, यहाँ दर्द हो रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं, डॉक्टर भी बोलते हैं ज्यादा सोचो मत, छोड़ दो, जाने दो। कमर में दर्द होता है, दवाई देते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ज्यादा सोचो मत, जाने दो, पर उसका इलाज क्या है? ये मैजिक मुझे चाहिए कि इसका इलाज हो सके, कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। ये है सेकंड मैजिक मिरेकल, जिसे हम बोलते हैं हेल्थ की मैजिक मिरेकल। थर्ड कौन सी मैजिक मिरेकल हमें चाहिए? रिलेशन। हर माँ को चाहिए मुझे अच्छा बेटा मिले, हर बेटे को चाहिए कि मेरे पेरेंट्स, हर बच्चों को लगता है मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते, तो हर बच्चे को क्या चाहिए? मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जो मुझे समझे, जो मेरी बात माने। बात माने मतलब जो मैं बोलूं वो लेके मेरे सिंपल टर्म्स में। हर बच्चे को चाहिए ऐसे पेरेंट्स हो कि मम्मी को जो मैं बोलूं मम्मी मुझे चुपचाप बना के दे दे। तो ये सारे मैजिक मिरेकल्स हमें लाइफ में चाहिए। तो क्या स्पिरिचुअलिटी ये मैजिक मिरेकल्स आपको दे सकती है? कैसे? अगर दे भी सकती है तो कैसे दे सकती है? जैसे हम कहते हैं गुरु है, तो गुरु क्या करते हैं? हम किसी को, हर कोई गुरु के पास क्यों जाता है? किसी न किसी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन। तो इस तरह से जब हमें जिंदगी में ये मैजिक मिरेकल्स चाहिए, तो हमें भी अपने भाव वैसे रखने पड़ेंगे जब हम गुरु के पास जाते हैं। जब मैजिक मिरेकल्स की बात होती है तो यस, स्पिरिचुअलिटी मैजिक मिरेकल करती है। हम जब अपने गुरु से कनेक्ट हुए तब गुरु ने हमें एक ही चीज सिखाई कि हमारे साथ जो होता है वो सिर्फ हमारी वजह से होता है, कोई और आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, किसी और की वजह से आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। फिर भी जब हम ऐसी प्रॉब्लम्स में अटकते हैं तो हम बहुत सारे लोगों की हेल्प लेते हैं। हम जाते हैं ना ज्योतिष के पास पूछने, हमारे बच्चे की शादी कब होगी, हमारे बच्चे को जॉब कब लगेगी, हमारा बच्चा इंजीनियरिंग करे या मेडिकल करे, हम जाते हैं कि नहीं? तो ये ज्योतिष के पास जाना, ये भी क्या है? एक मैजिक मिरेकल चाहना होता है। जब हम ज्योतिष के पास जाते हैं तो मोस्टली देखा जाए तो ज्योतिष हमें कुछ व्रत करने कहते हैं, कुछ कथा होता है ना, आप सत्यनारायण की पूजा करो, कोई कहते हैं कि आप गजानन महाराज की पोथी पढ़ो, स्वामी समर्थ का पाठ करो। तो हमें ऐसे अलग अलग कुछ ग्रंथ पढ़ने देते हैं, कुछ व्रत करने कहते हैं। तो जब हम व्रत करते हैं तब, जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्यनारायण की कथा तो सब लोग को ही पता है कि कैसे वो बेटी की शादी कराता है एक साहूकार, और उसका पति बिजनेस करने जाता है, तो बिजनेस करके आता है तो शिप उसकी जस्ट किनारे पे पहुंचती है, तो उसकी बेटी क्या करती है कि प्रसाद छोड़ के अपने पति को स्वागत करने जाती है, अपने पति से मिलने जाती है। तो क्या हो जाता है? नाव डूब जाती है। हम हर कोई ये कथा जानते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छी कथा थी, अब मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुआ, चलो अगली पूर्णिमा फिर कथा कर लेते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, फिर हम कुछ और ढूंढने जाते हैं। तो ये कथा करने जब ज्योतिष हमें कहते हैं, हमारे पंडित, फैमिली पंडित जो हमें कहते हैं कथा करने, तो ये क्या गलत है? हमें सत्यनारायण की कथा नहीं करनी चाहिए? हमें व्रत जो हम लोग अलग अलग पोथी पढ़ते हैं, देवी माँ की पोथी पढ़ते हैं, क्या हमें नहीं पढ़ने चाहिए? पढ़ने चाहिए, पर उसको डिकोड करना हमारे लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब हम व्रत करते
ये जो सत्यनारायण की कथा, सपोज एग्जाम्पल सत्यनारायण की कथा हमने पढ़ी, तो हम लोग सुनते हैं कथा और हम सोचते हैं कि हाँ उस लड़की ने तो गलत किया। क्या किया उसने? प्रसाद छोड़ के पति के शिप को वेलकम करने गई। फिर हम अपने माइंड में चलाते हैं नहीं, ऐसी गलती हम तो करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पति शिप से कहीं आते ही नहीं है, शिप भर के सोना लाते ही नहीं है, तो हम उनको वेलकम करने प्रसाद छोड़ के जाते ही नहीं है, तो हम अच्छे हैं। तो ये गड़बड़ हो जाती है हमसे। तो हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए वो जो व्रत कथा है वो बहुत जुने जमाने की है। हमें आज के जमाने में कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उस व्रत कथा को डिकोड करके मुझे बताए। जैसे जुने जमाने में राजा होते थे, तो राजा को सिपाहियों की जरूरत इसलिए होती थी कि उसको बचाने के लिए नहीं, राजा खुद शूरवीर होते थे, पर वो सिपाही रखते थे उसको हेल्प के लिए। फिर राजा के दरबार में एक राजगुरु होते थे। राजगुरु का काम क्या होता था? राजा के गुरु उनको स्पिरिचुअल एडवाइस देते थे। मतलब उस जमाने में भी स्पिरिचुअल एडवाइजर्स होते थे। तो आज भी हमें स्पिरिचुअल एडवाइजर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सत्यनारायण कथा पढ़ते हैं तो उसमें से हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो डिकोड करके बता सके कि हमें प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो अगर आप किसी को बोलते हो, एडवाइस देते हो कि नहीं मैंने सुना है कहीं पे कि प्रॉमिस, वचन दोष बहुत खराब होता है, जैसे सत्यनारायण व्रत कथा में हुआ, तो मुझे वचन दोष नहीं लेना चाहिए, हमें प्रॉमिस नहीं तोड़नी चाहिए। फिर हम कहते हैं कि नहीं, हम तो प्रॉमिस तोड़ते नहीं है, हम वचन तोड़ते नहीं है। तो अगर आपके इस जमाने के गुरु है ना, तो वो आपको समझाएंगे। जब आप घर से निकलते हो किसी से मिलने, 10 बजे का टाइम है, वो आपको 10 बजे कॉल करता है, तो किधर है? हम क्या बोलते हैं? बस 2 मिनट, और हम घर से निकले ही नहीं होते। कितने जने होते हैं कि 10 बजे मीटिंग है और वो 9:30 बजे घर से निकलते हैं। जो स्पिरिचुअली अवेयर्ड पर्सन है, जिनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो चुकी है, वो या तो 9:30 बजे निकलेंगे, और अगर 10 बजे की मीटिंग है और 10 आपको घर में ही बच चुके हैं, तो वो बोलेंगे मैं घर में ही हूँ, किसी चीज की वजह से अटक गया हूँ, आई विल रीच इन 10 मिनट्स, और वो 10 मिनट्स में पहुंचेंगे। तो हमें ऐसे स्पिरिचुअल एडवाइजर्स चाहिए, ऐसे स्पिरिचुअल एडवाइजर्स चाहिए जो हमारे गलतियां बताएं। अब गलतियां निकालना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, गलतियां निकालने से क्या होता है? नॉर्मली हम जब भी कहीं अटकते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि अब गुरु के पास जाते हैं और क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि बस हमारी प्रॉब्लम ये 4 है, वो आप हटा दो, हम तो सही हैं, हम में कोई गलती नहीं है। पर बहू की प्रॉब्लम होती है कि सास गलत है, सास की प्रॉब्लम होती है कि बहू गलत है, घर वालों की प्रॉब्लम होती है कि पड़ोसी गलत है, लोगों की प्रॉब्लम, फ्रेंड्स की प्रॉब्लम ऐसे होती है कि हम सही है बट हमारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है। तो बेसिकली हम, हर कोई चाहता है कि हम सही हैं, पर हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे आजू बाजू जो लोग हैं, वो हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। जॉब पे होता है तो आपको लगता है कलीग्स, बॉस, ये सब गलत कर रहे हैं आपके साथ, इन सबको ठीक कर दो, गुरु के पैर पड़ेंगे, आप जो बोलो हम करेंगे, बस ये दुनिया बदल दो। तो गुरु कभी आपकी गुरु दुनिया नहीं बदल सकते, गुरु आपको बदलेंगे, ताकि आप उनको प्रॉब्लम्स को फेस करने का हिम्मत आए या नजरिया बदले। एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे हम लें। हम सबको पता है मूंग मटकी, हम लेडीज को तो पता ही है। अगर एक मूंग मटकी का दाना हम मट्टी में डालते हैं, उसके ऊपर मट्टी पत्थर रख देते हैं, थोड़े दिनों बाद अगर आप उसको प्रॉपर पानी वगैरह देते जाते हैं ना, तो थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि वो मूंग का जो स्प्राउट है, वो कहीं से, उसके ऊपर आप छोटा पत्थर भी रख दो, चेक करो आप, वो पत्थर की साइड से निकल के अपना रास्ता बनाएगा और एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। वो पत्थर को हटाने में अपनी एनर्जी नहीं गवाएगा, वो डायरेक्शन चेंज करेगा। हमारे घर में भी जैसे मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग का बहुत शौक है, प्लांट्स, पेड़ पौधों का बहुत शौक है, तो बहुत सारे पॉट्स लगाते हैं, बहुत सारे फूल, फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स लगाते हैं।
तो हमने रियलाइज किया कि बहुत बार ना उनमें कीड़े लगते हैं, और जब प्लांट्स में कीड़े लगते हैं, पत्तों में कीड़े लगते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दवाइयाँ ढूंढते हैं, उनके ऊपर स्प्रे करेंगे तो कीड़े मर जाएंगे। हम स्प्रे करते थे, पर फिर भी क्या होता था, कभी कभी पत्ते झड़ जाते थे, कीड़े फिर आ जाते थे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया कि आप क्या करो ना, ऑर्गेनिक मैन्योर डालो आप पॉट में। जब ऑर्गेनिक मैन्योर डालोगे तो क्या होगा, ये जो आपका पेड़ है, पौधा है, प्लांट है छोटा सा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड फैक्ट है ये, जब हमने ये स्टार्ट किया करना, एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स जब ऑर्गेनिक मैन्योर डालना स्टार्ट किया, तो पेड़ में कीड़े लगने अपने आप कम हो गए। तो हम जब कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो हम लोग सब शरीर भाव में ढूंढते हैं। जैसे कोई भी प्लांट अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। तो हमारी जड़ें मतलब हमारी आत्मा। अब आप सबके लिए गुड न्यूज है, आत्मा सबकी स्ट्रॉन्ग होती ही है, हमें सिर्फ आत्मा से कनेक्ट होना आना चाहिए। अगर हम आत्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते, आत्मा की भाषा नहीं सुन सकते, तो हमें जिंदगी में डायरेक्शन नहीं हो सकता। अब अगेन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आत्मा, हम तो कुछ अच्छी बात सुनने आए थे, ये आत्मा परमात्मा का क्या चक्कर हो गया, अब समझ में नहीं आ रही बातें। कुछ भी नहीं, आत्मा क्या है, अगर हम कहते हैं आत्मा की भाषा, भगवान ने अगर हमें नीचे देखा, नीचे भेजा है आत्मा देके, तो कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ ही भेजा होगा। हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदो, फ्रिज खरीदो, टीवी खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, सबके साथ एक यूजर मैन्युअल आता है कि नहीं, जिसमें लिखा होता है कि ये पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन होते हैं, पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन के बाद सारे पार्ट्स का यूज होता है, सारे पार्ट्स के यूज होने के बाद अगर कोई पार्ट खराब हो जाए, एरर आ जाए, तो हर एरर का क्या मीनिंग है, ये यूजर मैन्युअल हमारे साथ है। पर सपोज जैसे लॉन्ग बैक मैंने एक डिवाइस खरीदा था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उसका यूजर मैन्युअल मेरे ख्याल से आई डोंट नो कोरियन था, चाइनीज था या जापानीज लैंग्वेज में था, उसी टाइप का, मुझे नहीं आती, तीनों ही लैंग्वेज नहीं आती, तो अज्यूम करके चलते हैं कि वो कोरियन मैन्युअल था। अब मुझे कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या मैं उस गैजेट को ऑपरेट कर सकती हूँ? थोड़ा बहुत ऑपरेट कर ही लेंगे, पर 100% वर्किंग उसकी, हर एरर कोड का मीनिंग ये आएगा मुझे नहीं आएगा। सेम ऐसे ही आत्मा से कनेक्ट होना मतलब मैजिक मिरेकल स्टार्ट होना। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा के पास आपका पूरा यूजर मैन्युअल, यूजर गाइड है। सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में जो आने वाले हैं, वो सारा डिकोडिंग उसमें है, सारे सॉल्यूशंस उसमें हैं। तो जब हम मेडिटेशन कराते हैं, मेरे साथ जितने भी लोग मेडिटेशन में जुड़े हैं, उन सब का एक्सेस इस यूजर मैन्युअल से होने लगता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हम ये सब नहीं मानते, आत्मा परमात्मा ये सब क्या है, हम अच्छा बोलते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, किसी को दुख नहीं देते, हम योगासन करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और इसी में सच्ची जिंदगी है, ऐसे हम सब सोचते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यही जिंदगी है। पर फिर भी जिंदगी के किसी मोड़ पे आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब हम कैरियर काउंसलिंग में जाते हैं, जब हम ज्योतिष के पास जाते हैं, तो ज्योतिष क्या करते हैं, हमारे लाइफ में आने वाले सिचुएशंस आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बेटे के बारे में आप पूछने चाहो तो वो बताएंगे कि हाँ, आपका बेटा इंजीनियर बन सकता है। डाउन द लाइन आप देखते हो 4 साल 5 साल हो गए, हमारा बेटा तो इंजीनियरिंग में अच्छा कर ही नहीं रहा, अब क्या प्रॉब्लम आ गई? फिर हम सोचते हैं इस ज्योतिष ने सही नहीं बताया। अब हर किसी का लॉ ऑफ कर्मा पता है ना, आजकल इतनी अवेयरनेस है कि कर्म, लॉ ऑफ कर्मा, ये सबको पता चलता है। तो लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से हम जो भोग रहे हैं, वो सब हम अपने कर्मों की वजह से भोग रहे हैं। तो सिमिलरली आपके बच्चे भी इंजीनियरिंग डिजर्व करते हैं, पर इंजीनियरिंग करते करते वो 4 साल, वो 5 साल, उन्होंने जो बुरे कर्म किए, वो भी उस बच्चे को भोगने पड़ेंगे।
तो उसकी इंजीनियरिंग या जो भी लाइफ है वो इफेक्ट हो जाए। जो ज्योतिष आपका प्रारब्ध बता सकता है, प्रारब्ध मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवा के आए हो, जो किस्मत आप लिखवा के आए हो वो बता सकता है। पर स्पिरिचुअल एडवाइजर जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल गाइड करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपको गाइडेंस देते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि ये प्रारब्ध आपका है। बुरा प्रारब्ध है तो उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। अच्छा प्रारब्ध है तो जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे नसीब में तो खाना है, तो अगर हम बेड पे ही पड़े रहेंगे तो खाना उठ के आ जाएगा क्या? कर्म करने पड़ेंगे। तो प्रारब्ध मेरा इंजीनियरिंग है, पर उसके लिए मुझे क्या करना है, ये स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको नाव डूब जाती है। हम हर कोई ये कथा जानते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छी कथा थी, अब मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुआ, चलो अगली पूर्णिमा फिर कथा कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, फिर हम कुछ और ढूंढने जाते हैं। तो ये कथा करने जब ज्योतिष हमें कहते हैं, हमारे पंडित, फैमिली पंडित जो हमें कहते हैं कथा करने, तो ये क्या गलत है? हमें सत्यनारायण की कथा नहीं करनी चाहिए? हमें व्रत जो हम लोग अलग अलग पोथी पढ़ते हैं, देवी माँ की पोथी पढ़ते हैं, क्या हमें नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए, पर उसको डिकोड करना हमारे लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब हम व्रत करते, ये जो सत्यनारायण की कथा, सपोज एग्जाम्पल सत्यनारायण की कथा हमने पढ़ी, तो हम लोग सुनते हैं कथा और हम सोचते हैं कि हाँ उस लड़की ने तो गलत किया। क्या किया उसने? प्रसाद छोड़ के पति के शिप को वेलकम करने गई। फिर हम अपने माइंड में चलाते हैं, नहीं, ऐसी गलती हम तो करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पति शिप से कहीं आते ही नहीं है, शिप भर के सोना लाते ही नहीं है, तो हम उनको वेलकम करने प्रसाद छोड़ के जाते ही नहीं है, तो हम अच्छे हैं। तो ये गड़बड़ हो जाती है हमसे। तो हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए वो जो व्रत कथा है ना, बहुत जुड़े जमाने की है। हमें आज के जमाने में कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उस व्रत कथा को डिकोड करके मुझे बताए। जैसे जुड़े जमाने में राजा होते थे, तो राजा को सिपाहियों की जरूरत इसलिए होती थी कि उसको बचाने के लिए नहीं, राजा खुद शूरवीर होते थे, पर वो सिपाही रखते थे उसको हेल्प के लिए। फिर राजा के दरबार में एक राजगुरु होते थे। राजगुरु का काम क्या होता था? राजा के गुरु उनको स्पिरिचुअल एडवाइस देते थे। मतलब उस जमाने में भी स्पिरिचुअल एडवाइजर्स होते थे। तो आज भी हमें स्पिरिचुअल एडवाइजर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सत्यनारायण कथा पढ़ते हैं तो उसमें से हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो डिकोड करके बता सके कि हमें प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो अगर आप किसी को बोलते हो, एडवाइस देते हो कि नहीं नहीं, मैंने सुना है कहीं पे कि प्रॉमिस, वचन दोष बहुत खराब होता है, जैसे सत्यनारायण व्रत कथा में हुआ, तो मुझे वचन दोष नहीं लेना चाहिए, हमें प्रॉमिस नहीं तोड़नी चाहिए। फिर हम कहते हैं कि नहीं, हम तो प्रॉमिस तोड़ते नहीं है, हम वचन तोड़ते नहीं है। तो अगर आपके इस जमाने के गुरु है ना, तो आपको समझाएंगे। जब आप घर से निकलते हो किसी से मिलने, 10 बजे का टाइम है, वो आपको 10 बजे कॉल करता है, तो किधर है? हम क्या बोलते हैं? बस 2 मिनट। और हम घर से निकले ही नहीं होते। कितने जने होते हैं कि 10 बजे मीटिंग है और वो 9:30 बजे घर से निकलते हैं। जो स्पिरिचुअली अवेयर्ड पर्सन है, जिनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो चुकी है, वो या तो 9:30 बजे निकलेंगे, और अगर 10 बजे की मीटिंग है और 10 आपको घर में ही बच चुके हैं, तो वो बोलेंगे मैं घर में ही हूँ, किसी चीज की वजह से अटक गया हूँ, आई विल रीच इन 10 मिनट्स, और वो 10 मिनट्स में पहुंचेंगे। तो हमें ऐसे स्पिरिचुअल एडवाइजर्स चाहिए, ऐसे स्पिरिचुअल एडवाइजर्स चाहिए जो हमारे गलतियां बताएं। अब गलतियां निकालना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, गलतियां निकालने से क्या होता है, नॉर्मली हम जब भी कहीं अटकते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि अब गुरु के पास जाते हैं और क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि बस हमारी प्रॉब्लम ये 4 है, वो आप हटा दो, हम तो सही हैं, हम में कोई गलती नहीं है। पर बहू की प्रॉब्लम होती है कि सास गलत है, सास की प्रॉब्लम होती है कि बहू गलत है, घर वालों की प्रॉब्लम होती है कि पड़ोसी गलत है।
लोगों की प्रॉब्लम, फ्रेंड्स की प्रॉब्लम ऐसे होती है कि हम सही है बट हमारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं। तो बेसिकली हम हर कोई चाहता है कि हम सही हैं, पर हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे आजू बाजू जो लोग हैं, वो हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। जॉब पे होता है तो आपको लगता है कलीग्स, बॉस, ये सब गलत कर रहे हैं आपके साथ, इन सबको ठीक कर दो, गुरु के पैर पड़ेंगे, आप जो बोलो हम करेंगे, बस ये दुनिया बदल दो। तो गुरु कभी आपकी गुरु दुनिया नहीं बदल सकते, गुरु आपको बदलेंगे, ताकि आप उनको प्रॉब्लम्स को फेस करने का हिम्मत आए या नजरिया बदले। एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे हम लें। हम सबको पता है मूंग मटकी, हम लेडीज को तो पता ही है। अगर एक मूंग मटकी का दाना हम मट्टी में डालते हैं, उसके ऊपर मट्टी पत्थर रख देते हैं, थोड़े दिनों बाद अगर आप उसको प्रॉपर पानी वगैरह देते जाते हैं ना, तो थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि वो मूंग का जो स्प्राउट है, वो कहीं से उसके ऊपर आप छोटा पत्थर भी रख दो, चेक करो आप, वो पत्थर की साइड से निकल के अपना रास्ता बनाएगा और एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। वो पत्थर को हटाने में अपनी एनर्जी नहीं गवाएगा, वो डायरेक्शन चेंज करेगा। हमारे घर में भी जैसे मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग का बहुत शौक है, प्लांट्स, पेड़ पौधों का बहुत शौक है, तो बहुत सारे पॉट्स लगाते हैं, बहुत सारे फूल, फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स लगाते हैं। तो हमने रियलाइज किया कि बहुत बार ना उनमें कीड़े लगते हैं, और जब प्लांट्स में कीड़े लगते हैं, पत्तों में कीड़े लगते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दवाइयाँ ढूंढते हैं, उनके ऊपर स्प्रे करेंगे तो कीड़े मर जाएंगे। हम स्प्रे करते थे, पर फिर भी क्या होता था, कभी कभी पत्ते झड़ जाते थे, कीड़े फिर आ जाते थे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया कि आप क्या करो ना, ऑर्गेनिक मैन्योर डालो आप पॉट में। जब ऑर्गेनिक मैन्योर डालोगे तो क्या होगा, ये जो आपका पेड़ है, पौधा है, प्लांट है छोटा सा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड फैक्ट है ये, जब हमने ये स्टार्ट किया करना, एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स जब ऑर्गेनिक मैन्योर डालना स्टार्ट किया, तो पेड़ में कीड़े लगने अपने आप कम हो गए। तो हम जब कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो हम लोग सब शरीर भाव में ढूंढते हैं। जैसे कोई भी प्लांट अगर स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। तो हमारी जड़ें मतलब हमारी आत्मा। अब आप सबके लिए गुड न्यूज है, आत्मा सबकी स्ट्रॉन्ग होती ही है, हमें सिर्फ आत्मा से कनेक्ट होना आना चाहिए। अगर हम आत्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते, आत्मा की भाषा नहीं सुन सकते, तो हमें जिंदगी में डायरेक्शन नहीं हो सकता। अब अगेन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आत्मा, हम तो कुछ अच्छी बात सुनने आए थे, ये आत्मा परमात्मा का क्या चक्कर हो गया, अब समझ में नहीं आ रही बातें, कुछ भी नहीं। आत्मा क्या है, अगर हम कहते हैं आत्मा की भाषा, भगवान ने अगर हमें नीचे देखा, नीचे भेजा है आत्मा देके, तो कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ ही भेजा होगा। हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदो, फ्रिज खरीदो, टीवी खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, सबके साथ एक यूजर मैन्युअल आता है कि नहीं, जिसमें लिखा होता है कि ये पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन होते हैं, पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन के बाद सारे पार्ट्स का यूज होता है, सारे पार्ट्स के यूज होने के बाद अगर कोई पार्ट खराब हो जाए, एरर आ जाए, तो हर एरर का क्या मीनिंग है, ये यूजर मैन्युअल हमारे साथ है। पर सपोज जैसे लॉन्ग बैक मैंने एक डिवाइस खरीदा था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उसका यूजर मैन्युअल मेरे ख्याल से आई डोंट नो कोरियन था, चाइनीज था या जापानीज लैंग्वेज में था, उसी टाइप का, मुझे नहीं आती, तीनों ही लैंग्वेज नहीं आती, तो अज्यूम करके चलते हैं कि वो कोरियन मैन्युअल था। अब मुझे कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या मैं उस गैजेट को ऑपरेट कर सकती हूँ? थोड़ा बहुत ऑपरेट कर ही लेंगे, पर 100% वर्किंग उसकी, हर एरर कोड का मीनिंग ये आएगा मुझे नहीं आएगा। सेम ऐसे ही आत्मा से कनेक्ट होना मतलब मैजिक मिरेकल स्टार्ट होना। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा के पास आपका पूरा यूजर मैनुअल, यूजर गाइड है। सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में जो आने वाले हैं, वो सारा डिकोडिंग उसमें है, सारे सॉल्यूशंस उसमें है। तो जब हम मेडिटेशन कराते हैं, मेरे साथ जितने भी लोग मेडिटेशन में जुड़े हैं, उन सब का एक्सेस इस यूजर मैनुअल से होने लगता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हम ये सब नहीं मानते,
आत्मा, परमात्मा, ये सब क्या है? हम अच्छा बोलते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, किसी को दुख नहीं देते, हम योगासन करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और इसी में सच्ची जिंदगी है, ऐसे हम सब सोचते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यही जिंदगी है। पर फिर भी जिंदगी के किसी मोड़ पे आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब हम कैरियर काउंसलिंग में जाते हैं, जब हम ज्योतिष के पास जाते हैं, तो ज्योतिष क्या करते हैं? हमारी लाइफ में आने वाले सिचुएशंस आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बेटे के बारे में आप पूछने चाहो तो वो बताएंगे कि हाँ, आपका बेटा इंजीनियर बन सकता है। डाउन द लाइन आप देखते हो 4 साल 5 साल हो गए, हमारा बेटा तो इंजीनियरिंग में अच्छा कर ही नहीं रहा, अब क्या प्रॉब्लम आ गई? फिर आप सोचते हैं इस ज्योतिष ने सही नहीं बताया। अब हर किसी का लॉ ऑफ कर्मा पता है ना, आजकल इतनी अवेयरनेस है कि कर्म, लॉ ऑफ कर्मा, ये सबको पता चलता है। तो लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से हम जो भोग रहे हैं वो सब हम अपने कर्मों की वजह से भोग रहे हैं। तो सिमिलरली आपके बच्चे भी इंजीनियरिंग डिजर्व करते हैं, पर इंजीनियरिंग करते करते वो 4 साल, वो 5 साल, उन्होंने जो बुरे कर्म किए वो भी उस बच्चे को भोगने पड़ेंगे। तो उसकी इंजीनियरिंग या जो भी लाइफ है वो इफेक्ट हो जाएगा। जो ज्योतिष आपका प्रारब्ध बता सकता है, प्रारब्ध मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवा के आए हो, जो किस्मत आप लिखवा के आए हो, वो बता सकता है। पर स्पिरिचुअल एडवाइजर जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल गाइड करते, स्पिरिचुअलिटी में आपको गाइडेंस देते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि ये प्रारब्ध आपका है। बुरा प्रारब्ध है तो उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। अच्छा प्रारब्ध है तो जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे नसीब में तो खाना है, तो अगर हम बेड पे ही पड़े रहेंगे तो खाना उठ के आ जाएगा क्या? कर्म करने पड़ेंगे। तो प्रारब्ध मेरा इंजीनियरिंग है, पर उसके लिए मुझे क्या करना है, ये स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको। कोई आप उनसे बात करेंगे तो अपनी अनुभूतियां बताएंगे। इसके बाद हमने एक सेशन भी रखा है जिसमें हम लोग आपको और गाइडेंस देंगे। तो धीरे धीरे आप कनेक्ट होते जाते हो, अपनी आत्मा से कनेक्ट होते जाते हो, उसे डिकोड करने लगते हो। अब अगर आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होना चाहते हो तो हम कहेंगे तो हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं मेडिटेशन, हमें गुरु क्यों चाहिए? मतलब आप हर पॉइंट पे अवॉइड करोगे कि गुरु क्यों चाहिए। और इसी का क्लैरिफिकेशन आज मैं दे रही हूँ कि जैसे हम समर्पण मेडिटेशन सिखाते हैं, तो मेडिटेशन में जो भी मेडिटेशन करता है उसे पता है प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है? बैठना, शांत नहीं बैठा जाता। हम हर कोई इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार चलते हैं। तो उन विचारों से, उन थॉट से हम मुक्ति कैसे पाएं? तो मेडिटेशन में हम सबसे पहले, जो भी मेरे से कनेक्ट होता है, सबसे पहले मैं उन्हें कहती हूँ कि आप मुझे समर्पण करो। समर्पण करो मतलब कंप्लीटली दे दो। क्या देंगे? हम कंप्लीटली समर्पण करेंगे अपने पास्ट का। क्योंकि जिसके भी मन में थॉट आते हैं, आप आंख बंद करके 5 मिनट सोचें तो थॉट्स आपको सिर्फ पास्ट के आते हैं। तो हम चाहते हैं समर्पण, आपके दिमाग में जो भी पास्ट से रिलेटेड कचरा है, या आप सुनते हैं ना रोज सुबह गाना चलता है, गाड़ी वाला आया कचरा घर से निकाल, चलता है कि नहीं? बस वही आपको चाहते, हम वही चाहते हैं आप वही करो। रोज बताया जाता है आपको कि आपके दिमाग में जो भी कचरा है उसे कुछ होने वाला नहीं, पास्ट के विचारों से कोई सॉल्यूशन मिलता है नहीं, हम सिर्फ सोचते हैं। पहली चीज समर्पण में हम क्या चाहते हैं? आप मन से थॉट्स निकाल दो। जब पास्ट के थॉट्स निकालोगे तो फ्यूचर का टेंशन भी आपका चला जाएगा। आपको डिजायर नहीं रखनी है। मैं हमेशा कहती हूँ गुरु सानिध्य में जाते हो ना तो लिस्ट लेके मत जाओ कि ये दिला दो, वो दिला दो, वो दिला दो। चीजें ऐसे नहीं मिलती। आपके यूजर मैनुअल में जो लिखा है, प्रारब्ध में जो लिखा है, वो सब आपको मिल सकता है। बुरा प्रारब्ध है तो वो टल भी सकता है। तो इस तरह से हम गुरु सानिध्य में आत्मा से धीरे धीरे कनेक्ट होने लगते हैं। आपको हर प्रॉब्लम, ऐसे बहुत जने जो हमसे बोलते हैं कि नहीं मैं भी कनेक्टेड हूँ आत्मा से, मुझे भी बहुत सारी चीजें होने के पहले दिखाई देती हैं। हम बहुत लोगों को ये है ना
कुछ बुरा होने वाला था तो मन खटकने लगता, हाँ ये होगा, जैसे ये गिरेगा गिरेगा, और वो गिर जाता है। तो इसको बोलते हैं वीक कनेक्शन। वीक कनेक्शन क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ दिख रहा है वो चीज होने वाली है, वो इंसिडेंट होने वाला है, वो बुरी बात होने वाली है। हमारे साथ जब आप मेडिटेशन करेंगे तो वो आपको दिखेगा भी और उसका सोल्यूशन भी आपको पता चलेगा कि क्या करने से वो चीज अवॉइड की जा सकती है, जिसको हम बोलते हैं गुड लक फैक्टर, या जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध को ठीक करना, या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, बुरा प्रारब्ध है तो उसको टलना, बला टलना। ये सारे मेरे जितने भी शिष्य हैं मेरे साथ, जितने भी साधक हैं मेरे साथ, उन सब ने कभी ना कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। दैट मीन्स मेडिटेशन से हमारा कनेक्शन आत्मा से प्रॉपरली होता है। कनेक्शन सबका है, पर इट इज अ वीक कनेक्शन। कभी होता है, कभी नहीं होता है। जब कनेक्ट होते हैं आप, बहुत भाव में होते हैं, तो आपको कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, हाँ ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। पर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी उधर ही है, पर हमें दिखता नहीं है, हमें वो लैंग्वेज नहीं आती। इसलिए जब मैंने चैनल शुरू किया डिकोडिंग डिविनिटी, तब मैंने ये सिखाना शुरू किया कि आत्मा को डिकोड कैसे करते हैं। क्योंकि जब हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, एनलाइटमेंट होता है, हम या आत्म साक्षात करो बोलो या परमात्मा से कनेक्ट होना बोलो, तो हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं लाइफ में। जैसे आपका बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है या मेडिकल कर रहा है, तो 5 साल 6 साल मेडिकल करने के बाद उसके पास ऑप्शन है, या वो जनरल फिजिशियन करे, या वो स्पेशलाइजेशन करे, सर्जरी में करे, ईएनटी करे, डेंटिस्ट करे, क्या बने, ये उसको ऑप्शन दिया जाता है। कोई डॉक्टर्स पूरी डिग्री कंप्लीट करने के बाद डिसाइड करते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ाना शुरू करेंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर बताने वाले, पास्ट बताने वाले ये बहुत लोग हैं, पर अगर आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम किसी के पास जाते हैं ज्योतिष के पास, तो हम 80% मन से जाते हैं, 20% डाउट हमारे मन में होता ही है। सपोज मेरे मन में है कि हाँ ये जॉब मुझे मिलना चाहिए, मैं ज्योतिष के पास जाऊं, बोलूं ये जॉब मुझे मिलेगी, वो कहता है हाँ जरूर मिलेगी, ये व्रत करो, हम बहुत खुश हो जाते हैं, ज्योतिष पे विश्वास हो जाता है। अगर मैं चाहूं ये जॉब मिले और ज्योतिष बोले नहीं ये आपकी जॉब आपकी किस्मत में नहीं है, तो हम क्या करते हैं? विश्वास उतना ही, हाँ नहीं मिले, चलो छोड़ दो, नहीं, हम किसी और के पास जाते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं, कुछ ऑप्शन बताओ, कुछ जुगाड़ लगाओ, कुछ व्रत बताओ, पूजा करें, कहाँ जाएं, किस मंदिर जाएं, कहाँ व्रत करें, कहाँ हवन करें। तो हवन करना, व्रत करना, ये सब भी क्या है? मैजिक मिराकल चाहना ही है ना, क्योंकि ज्योतिष ने बोला ये आपके किस्मत में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यही गुरु सानिध्य में जब आप आते हो, तो हर चीज, हर कर्म टल नहीं सकता। कर्म कुछ ऐसे होंगे जो आपको भोगने ही पड़ेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको उनसे छुटकारा मिले, क्योंकि कुछ कर्म आपके इतने बुरे हो तो देयर इज नो एक्सक्यूज। तो ऐसे वक्त पे अगर आप गुरु सानिध्य में है ना, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जूने ज़माने में जब कहीं कट लग जाता था, कहीं ऑपरेशन करना है, मैं जूने हिस्टोरिकल नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी इंग्लिश में, तो वहाँ पे ऐसे होता था ना कि अगर बुलेट वुंड लग गया है, तो बुलेट निकालने के लिए एनेस्थीसिया नहीं होता था, तो वो स्पिरिट या ऐसे कुछ डालते थे या डीप कट करते थे, तो जो सोल्जर होता था इंजर्ड, वो बेहोश हो जाता था दर्द में, और फिर वो बुलेट उसको निकाल देते थे। पर आज क्या मुझे वो दर्द सहने की जरूरत है? नहीं। आज हम क्या करते हैं? ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, या पूरा बेहोश करते हो। तो गुरु सानिध्य में वो अगर बुलेट निकालने के लिए ऑपरेशन करना है तो वो करना ही पड़ेगा, पर वो डिफिकल्ट टाइम, वो बुरी घड़ी, वो दुख की घड़ी आपकी एनेस्थीसिया में निकल जाएगी, मतलब आप रियलाइज नहीं करोगे, क्योंकि उस बुरे प्रारब्ध के साथ गुरु शक्तियां आपको इतनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीजें दे देंगे कि आप उनको ही देखने में बिजी हो जाओगे। समझ में आ रहा है आपको कि आपके साथ कुछ प्रारब्ध घटित होंगे ही,
कुछ के सॉल्यूशंस बहुत इजीली मिल जाते हैं, कुछ इजीली टल जाते हैं, क्योंकि जब हम समर्पण करते हैं तो गुरु हमको बचाते हैं बुरे कर्मों से। अब ये भी एक पॉइंट है कि हमेशा आप किसी स्पिरिचुअल एडवाइजर के पास जाते हो, जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ आज मुझे ढूंढनी है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन आंसर ढूंढना है, तो सबसे पहले हम गूगल बाबा उनको अप्रोच करते हैं। कहीं दर्द हो तो पूछते हैं ये दर्द का सॉल्यूशन क्या है, कोई दवाई हमें डॉक्टर खाने दे तो हम पूछते हैं गूगल बाबा से, पर इट्स अ वेग आंसर, परफेक्ट आंसर नहीं है। फिर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले पूरी रिसर्च करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे गुरु से जुड़ते हैं जिनसे आपका 1-to-1 कनेक्शन ही नहीं है, तो आपकी प्रोग्रेस होना बहुत मुश्किल हो जाती है। 1-to-1 कनेक्शन जब होता है, जब आप उनसे बात करो, जब आप उनसे मिलो, तो एक एक विकार आपके वो निकालते जाते हैं, आपको धीरे धीरे आत्मा से कनेक्ट करते जाते हैं, और आपको धीरे धीरे ड्रीम्स में, मेडिटेशन में आपकी ज़िंदगी के एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है? तो इस तरह से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हर किसी को लगता है कि परमात्मा से कैसे कनेक्ट हो सकता है। लॉजिकल माइंड हमारा कहता है कि परमात्मा से कनेक्शन पॉसिबल कैसे है। हम सबको पता है बच्चे परमात्मा का रूप होते हैं, छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है, हम कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जब बचपन में बहुत ही यंग एज में 6 मंथ्स तक 10 दरवाजे खुले होते हैं, 2 eyes, 2 nose, 2 ears, mouth and 2 excretory organs, ये 9 हो गए। 10th दरवाजा होता है ये टाड़ू भाग। हम सबको पता है छोटा बच्चा होता है तो ये दरवाजा उसका ओपन होता है, यहाँ हड्डी नहीं होती, क्योंकि वो परमात्मा से कनेक्टेड होता है। धीरे 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 ये बोन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, और ये फैक्ट है, हम सबने सुना ना, कुंडलिनी जागृत, चक्र, नाड़ी, ये सब पता है आप सबको, इतना अवेयरनेस सब में है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे 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 आपके ये दरवाजे भी 10th दरवाजा, 10th द्वार कहते हैं हम, ये ओपन होता है। और ये ओपन होने के लिए आत्मा का गाइडेंस ज़रूरी है। बिना आत्मा के गाइडेंस के आप परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते। और आत्मा का गाइडेंस तभी मिलेगा जब आप आत्मा को डिकोड कर पाओगे। और इसी डिकोडिंग के लिए हमारा चैनल है डिकोडिंग डिविनिटी। आप 10 मिनट आप लोगों के साथ हम मेडिटेशन करते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकली पता चल जाए कि मेडिटेशन हम कैसे करते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप अपने पैर नीचे रखिए, कुछ भी बैग वैग हो आपके पास तो वो साइड में रखिए, फ्री बैठ जाइए, एकदम शांत, रिलैक्स्ड। जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ सकते हैं। ठीक है? अब मेडिटेशन हमेशा हम गुरु सानिध्य में ही करते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें उन 10 द्वार को खोलने में, उस आत्मा को डिकोड करने में हेल्प करते हैं। और गुरु आह्वान करेंगे, तो आंखें बंद कर लीजिए और पूरा फोकस हम यहाँ करेंगे। जो भी ऑनलाइन मेडिटेशन वगैरह कराते हैं ना, वो दरवाजा यहाँ है ही नहीं कुछ। तो 10th द्वार को ओपन करने के लिए आप मेडिटेशन में गुरु सानिध्य में ही आप यहाँ फोकस करेंगे। ये बहुत क्रूशियल स्टेप होता है, और इसीलिए जो आपके कर्म नहीं उठा सकते, जो आपको गाइड नहीं कर सकते, जो सिर्फ आपको रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन कराते हैं, वो आज्ञा चक्र तक ही मेडिटेशन कराते हैं। ठीक है? गुरु सारे एक होते हैं, किसी गुरु में, ठीक है? आँख बंद करेंगे और गुरु आवा ब्रह्मा गुरु विष्णु तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु सानिध्य में हम जब जाते हैं तब हम अपने आप से एक विश्वास
गुरु के लिए या अपने आप के लिए एक कहते हैं ना पॉजिटिव बिलीफ के साथ हम गुरु सानिध्य में जाते हैं। तो हम सब 3 बार मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि गुरु को हम अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब अर्पण करते हैं, तो मेनली पास्ट में या तो हम किसी के लिए गुस्सा या बुरा फीलिंग्स रखते हैं, या तो कोई हमारे लिए बुरा सोचता है क्योंकि हमने जाने अनजाने में कुछ गलत किया है उनके साथ। तो मेडिटेशन में हम स्टार्ट करने के पहले वो सारा कनेक्शन, वो सारी नेगेटिविटी अपने लाइफ से कट करते हैं। कैसे कट करेंगे नेगेटिविटी? अगर मैं किसी से गुस्सा हूँ तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, ये हो गया कि मेरा गुस्सा मैंने खत्म किया। पर हो सकता है कोई और मेरे से गुस्सा हो, तो हम कहेंगे जाने अनजाने अगर मैंने किसी का तो वो सारे बुरे कर्म कट जाते हैं। अब हम ओम बोलेंगे और सहस्त्रार चक्र पे पूरा फोकस करेंगे। शांत बैठेंगे, 10 मिनट सहस्त्रार चक्र पे फोकस रखेंगे।